क्या आपको भी ये फीलिंग आती है कि हर दिन इतना ज़्यादा बोरिंग क्यों होता है? कुछ भी एक्साइटमेंट, कुछ भी अच्छा फीलिंग क्यों नहीं होता? कुछ भी नई चीज़ ट्राई करने का मन क्यों नहीं होता? आपको पूरे दिन बोरिंग लगता है, आपको टाइम बहुत जल्दी पास हो रहा है, नया साल कैसा आ रहा है पता नहीं चल रहा, नया साल, नया महीना कितनी जल्दी बीत रहा है, फिर भी आपका जो दिन है वो वैसा का वैसे ही जाता है। कुछ भी चीज़, कुछ भी एक्साइटमेंट आपको नहीं हो रही है अपनी लाइफ या दिन से रिलेटेड। वो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका मेन सिंपल रीज़न है कंजम्पशन। आप इतना ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं कि आपको कुछ भी नई चीज़ फीलिंग नहीं आ रही है। आपका जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा ब्रेन रॉट हो चुका है क्योंकि आप इतना ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं मूवीज़ का, वेब सीरीज़ का, म्यूज़िक का, गेम, स्पोर्ट्स, आईपीएल का, सोशल मीडिया का। टैक्स का आपका जो पूरा टाइम है, आपका पूरा टाइम उसी कंजम्पशन में निकल रहा है और आप कुछ भी क्रिएशन नहीं कर रहे हैं। इस कारण से आपको कुछ भी नई फीलिंग नहीं आ रही है, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं हो रहा अपनी लाइफ से रिलेटेड। ह्यूमन जो है वो किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए बनाए गए हैं। ह्यूमन्स और एनिमल्स में फ़र्क इतना होता है कि ह्यूमन्स समझ सकते हैं, कुछ क्रिएट करने की एबिलिटी रखते हैं। ह्यूमन्स के बाद एबिलिटी वो होती है कि वो कुछ क्रिएट कर सके, कोई नई चीज़ बना सके। इस कारण से जो अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन था, जिसमें स्टोरेज जिसे बोला जाता है, उसमें आग जलाने से लेकर आज ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि हम चाँद पे जा सकते हैं और मार्स में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। रोम के समय में जब कोलोसम होता था जिसमें ग्लैडिएटर्स की फाइट होती थी, वो ऑर्गेनाइज कराया जाता था इवेंट, क्योंकि जब पब्लिक किसी चीज़ के लिए रिवोल्ट करती थी, कुछ अगेंस्ट जाती थी एम्परर के, तो वो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते थे ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट मिल सके। और वो जो अपना रिवोल्ट करना चाहते, किसी चीज़ से लड़ना चाहते हैं, कुछ राइट्स मांगना चाहते हैं, उसको भूल के अपनी फ़ाइट में फोकस कर सकें, ग्लैडिएटर्स की फ़ाइट में फोकस कर सकें, एंटरटेनमेंट दे सकें। तो आज के समय में वो कोलोसम इंटरनेट है। आपको अपने गोल्स पे फोकस करने की जगह आपको कंजम्पशन का इतना ज़्यादा मोड ऑफ चीज़ें प्रोवाइड करी गई है, जैसे कि मूवीज़, वेब सीरीज़, गेम्स, कि आप अपने किसी गोल पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ना ही आप किसी चीज़ पे क्रिएशन पे फोकस कर पाते हैं। दैट इज़ वाई आपको जो फीलिंग है क्रिएशन की वो नहीं आती है, जो फीलिंग एक्साइटमेंट आनी चाहिए वो नहीं आती है, क्योंकि आप पूरे दिन कंजम्पशन कर रहे हैं। ह्यूमन माइंड का क्रिएशन इसलिए नहीं हुआ है। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप इतने ज़्यादा मोड ऑफ कंजम्पशन, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें। आज ही के समय में आप हर चीज़ का एक्सेस है आपके पास और इतने ज़्यादा कंजम्पशन आप कर सकते हैं, और ह्यूमन वही कर रहे हैं, हम सब वही करते हैं, कंजम्पशन ही करते हैं। हम अगर 1 से 2 घंटे भी किसी एक मोड ऑफ कंजम्पशन को देंगे तो पूरे दिन में हम पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे, हमारे पास इतने ज़्यादा सोर्स हैं। डैट इज़ वाई हमारी जो लाइफ है वैसे की वैसे ही है, कोई भी चीज़ नहीं आ रहा है, हम कुछ भी बेटर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी एक्साइटमेंट फील नहीं कर रहे हैं लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। कंजम्पशन से सिर्फ हमें एक चीज़ मिलती है, वो है डोपामिन। वो डोपामिन बहुत ही एक हाई एडिक्टिव हार्मोन होता है। डोपामिन जो होता है वो ड्रग्स में, अल्कोहल में, सिगरेट में और सोशल मीडिया में मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है। इससे आपको कुछ भी अच्छी फीलिंग नहीं आती है। ये बस एक फील गुड हार्मोन होता है, जो कि आपको जितने ज़्यादा आप लेते आगे उतने ज़्यादा और रिक्वायरमेंट की और ज़्यादा चाहिए रहता है। इसकी लिमिट कभी ख़त्म नहीं होती। जितने ज़्यादा आप इसे लोगे और ज़्यादा आपका माइंड इसे एक्सेस पाने की कोशिश करेगा और ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज़ वाई इन चीज़ों का एडिक्शन कभी ख़त्म नहीं होता और ज़्यादा बढ़ते जाता है। लेकिन जब आप कुछ क्रिएट करते हो, कोई वर्क करते हो, उससे आपको सेरोटोनिन मिलता है। सेरोटोनिन एक एडिक्टिव हार्मोन नहीं होता, लेकिन ये भी एक फील गुड हार्मोन रहता है और ये बहुत अच्छा हार्मोन होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को क्रिएट करते हो तो आपको ये मिलता है। जब आप कोई आइडिया या कुछ क्रिएट करते हो तो आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को रियल वर्ल्ड में लाते हो, रियलिटी में लाते हो, जो कि बहुत अच्छी फीलिंग प्रोवाइड करता है आपको, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ ला रहे हो फिजिकल वर्ल्ड में जो कि सिर्फ आपने सोची थी। अब वो एग्जिस्ट करेगी, आपके रहने ना रहने पर भी वो चीज़ एग्जिस्ट करेगी, और यही सबसे बेस्ट फीलिंग प्रोवाइड करती है। यही आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स ऑफ फीलिंग प्रोवाइड करती है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे हो जो कि पहले क्रिएट नहीं थी, या फिर आप उसको पॉलिश वर्जन क्रिएट कर रहे हो जो कि आपको फीलिंग दे रही है कि आपने कुछ क्रिएट करा है अपने से अलग, जिसमें आपने कुछ कंट्रीब्यूट करा है। आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उस चीज़ से रिलेटेड वो रियल वर्ल्ड में आएंगे, और जब आप ऐसा कुछ करते हो तो वो बेस्ट फीलिंग आपको प्रोवाइड करता है। दैट इज़ वाई अगर आप कुछ क्रिएट करते हो, कुछ भी वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, थंबनेल,
कुछ भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ क्रिएट करते हो तो वो आपको सबसे बेस्ट फीलिंग प्रोवाइड करेगा, वही आपको एक्साइटमेंट प्रोवाइड करेगा। वो एक्साइटमेंट आपको किसी मोड ऑफ कंजम्पशन से नहीं मिलेगी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके किसी चीज़ को क्रिएट करो, कोई कंटेंट क्रिएशन करो।